आपने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर बावकार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम शोराए इस्लाम, दूर नजदीक करीब व पास से तशरीफ लाए बरादरान इस्लाम, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से जमात अहले सुन्नत की तरफ से मसलके आला हजरत की तरफ से कौन सी अंजुमन है? अंजुमन गुलामाने मुस्तफ़ा की पूरी टीम को और कड़ाके की ठंड में बिस्तर छोड़कर तशरीफ लाए गुलामाने मुस्तफ़ा को इस बात की मुबारकबाद तो नहीं दूंगा कि आपने बलियावी को बुला लिया, लेकिन इस बात की मुबारकबाद जरूर दूंगा कि आपने ये महसूस किया है कि मेरे मुआशरे में खराबी क्या है। तवज्जो चाहूं इस देश के लोगों की। बलियावी की तकरीर वो नहीं होगी कि जन्नत की चादर दे दें। हाँ, कुछ पागल लोग जन्नत की चाबी बांटते हैं जिनकी अपनी खुद क्लियर नहीं है। लेकिन मैं भी सोचता हूँ कोई बहलोल जाना मिले तो मैं भी एक गिरौदा खरीदूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस वक्त बरसों बाद वो मिले हैं जिन्हें मैं बचपने में सुनने जाता था। खतीबुल हिंद, आलिम नबी, फाजिल जलील हजरत अल्लामा मौलाना सैयद अशफाक साहब क़िबला कादरी रज़वी। और क्या मजे की बात है कि दो सैयदों के बीच में गुलामाने मुस्तफ़ा बैठे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मेरी जमात की एक बड़ी मुस्तनद खानका। अब उलमा इजाजत दें तो मैं अर्ज कर दूं, एक जरा इजाजत है तो एक
कई झगड़ों को एक सेकंड में सलटाते निकल गए। झगड़ा शजरे का नहीं है, झगड़ा शजरे का नहीं, झगड़ा सिलसिले का नहीं। समझो तो बलियारी तो दो जुमले में नहीं दो टुक कहता है। तूने माने इसको मोहब्बत को कुतुब मानो मत मानो। समझो तो तूने माने इसको मोहब्बत को कुतुब मानो मत मानो, उन्हें वली मानो मत मानो। सुनो सुनो सुनो, आज तकरीर सुन लो। बलियावी मजबूर हो जाता है, इसकी कमजोर नस एक जो मध्य प्रदेश में है, वरना बलियावी इतनी जलसे हर महीने 2-4 आसानी से शहीद करता हूँ। मैं जानता हूँ कि रईसुल कलम ने सिर्फ तकरीर के लिए नहीं पाला है, जो मिशन है उसके लिए पाला है। सुभान अल्लाह। अब जहन शरीफ कीजिए, मैं क्या कह रहा था? सिलसिले का झगड़ा नहीं है, शजरे का झगड़ा नहीं है। चिश्ती है मेरा है, चिश्ती है मेरा, नक्शबंदी है मेरा, सोहरवर्दी है मेरा, अशरफी है मेरा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मेरा, हबीबी है मेरा, फिरदौसी है मेरा मेरा। झगड़ा सिलसिले का नहीं, झगड़ा शजरे का नहीं। अमन तो हिस्सामुल हरमैन का हक है। तुम अल्लाह को वली मानो मत मानो, ये तेरे अकीदे पर मुनासिब है। लेकिन अगर तुम उसे मानोगे तो मेरे नबी को अपनी तरह माने, तो याद रखना हम तुझे नहीं मानेंगे। बोल सकते हो तो लहर के बोल। मैं एक राम की तवज्जो चाहूँ चंद ने काट की तरफ जुमला फिर हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। थोड़ी सी उसी अकायद व नजरियात के हामियों नासी आली मर्तबत शहजादे बतूल पीर तरीकत हजरत अल्लामा अशाह आदिल में
और दो सादात के बीच में जिस पर काजू शरीया भरोसा करे और अल्लाह काजू शरीया शहदाए आला हज़रत जिंदाबाद शहदाए रसूल अलम जिंदाबाद अल्लाह मंजूर साहब जिंदाबाद फाजिल गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना मंजूर साहब क़िबला कादरी रज़वी और उलमाए अहले सुन्नत का एक अजीम जम्मे ग़फ़ीर है। माफ करना, ये थोड़ा कड़वा सच है, पीना पड़ेगा। हमारे जलसे इसलिए नहीं हैं कि हू हल्ला हो, हमारी कौम ने अपनी औलादों की रोटियां कम करके इसलिए नहीं लाइट लगाई है कि हम बैठकर मुस्कुराएं, बल्कि मेरे आका के नाम पाक की बज़्म इसलिए सजी है कि तसव्वुर हो उनके रुख अनवर का तो देखने की तमन्ना हो, तस्करा हो उनके तलवे का तो उन पत्थरों के चूमने का मौका ढूंढ ले जिन पत्थरों पर आका करीम के कदमे नाज के निशान पड़े, जिक्र हो उन सुनहरी जुल्फों का तो हम तसव्वुर करें। याद रखना, भारत में हमको हमारे बाप के हवाले से खतियान में पहचाना जाता है। भारत में हमको बाप के हवाले से खतियान में पहचाना जाता है। पूरी दुनिया में हमको इस्लाम के हवाले से पहचाना जाता है। अल्लाह, माइक किसी और के पास भी है क्या? उस माइक को बंद कर दो। कौमी इत्तेहाद मोर्चा के सदर बावकार हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल्ला साहब सिद्दीकी, मेरे इस आलम ने दिल्ली से लेकर पटना और बड़े बड़े मराहिल देखे हैं, लेकिन इस आलिम का क्या जिगर है साहब कि ये भी जिद्दी हैं कि हम उसी मैदान को मुंतखब करेंगे जो न साजगार हो न हमवार हो। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे इस कादरी फकीर ने मध्य प्रदेश के कई शहरों में अपनी कौम और अपनी औलादें और अपनी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए इस्लामिक स्टडीज से लेकर के पॉकेट वाइज, विलेज वाइज तालीम के छोटे छोटे कई चिराग जला दिए और अब उसके नतीजे दिखने लगे हैं। बलियागी से अगर सुनने का मूड हो गया हो तो जी लगाकर नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद पाक का तोहफा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार सारा मजमा हाथों को लहरा के कह दे लब्बैक या रसूल अल्लाह।
उठाओ उठाओ उठाओ। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। इस नारे को अपनी औलादों की गुत्थी में पिलाते रहना। ये फकत नारा नहीं है, बल्कि कब्र की तारीकियों में उजाले का इंतजाम भी है। ये सिर्फ डायलॉग नहीं, पुलसरात से गुजरने का सहारा भी है। और ये फकत नारा नहीं है, बल्कि याद रखना ये निजात की कुंजी भी है। हजरत अल्लाह प्लीज जल्दी भेज दो ना। क्यों क्यों देखो, वो बलियावी से तकरीर करानी पड़ती है, रटा हुआ माल होता नहीं। मजमा अगर सुनने के लिए हसास हो और स्टेज थोड़ा सा रंग में रहे तो एक तकरीर 10 साल न सुनी जाए तो फिर तकरीर किस बात की। सुभान अल्लाह। इल्जाम ये है, इल्जाम कि ये मसलके आला हजरत वाले शुरू होते हैं नबी से, खत्म होते हैं नबी पर। ये इल्जाम है। महफिल चाहे जो हो, बात एक ही नबी की करते हैं। तवज्जो वाहिद साहब, मेराज की बज़्म हो, जिक्र उसी नबी का। मिलाद की महफिल हो, जिक्र उसी नबी की। तीजा की महफिल हो, बात उसी मुस्तफा की। जैसे ही अगले ने सवाल किया वैसे ही मैंने कहा, बड़े साहब आपकी उम्र कितनी है? बोले 60 साल। क्या बोला? मैंने कहा ईमान से बोलना, पानी पीते हो कि नहीं? बोला पीता हूं। मैंने कहा कब से? बोला जब से पीना शुरू किया तब से। मैंने कहा रोटी खाते हो कि नहीं? बोला खाता हूं। मैंने कहा कब से? बोला जब से खाना शुरू किया तब से। मैंने कहा हैरत है यार, 60 साल बीत गए, एक ही पानी पीते। तबीयत काफी नहीं, 24 घंटे के लिए तो बदल दो। मुल्ला बोल पड़ा मुमकिन नहीं, पानी बदल दूंगा मर जाऊंगा। इसलिए कि रोटी पानी ये मेरी जिंदगी की बुनियाद। मैंने कहा झगड़ा हल हो गया, तू बगैर पानी के नहीं जिंदा रह सकता और मैं बगैर नबी के जिंदा नहीं रह सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तब आंखें खोल लो और थोड़ी देर के लिए होश में आ जाओ। ये कौन सा गांव है?
कसर। अब मैं आपसे पूछूं कि 50 साल पहले यहां मुसलमान कितने थे? उनकी उम्र ही नहीं 50 साल, तो क्या होता है? कोई जवाब नहीं। मैं उनके ज़मीर की आवाज सुनना चाहता हूं जिनकी उम्र 40 पार कर चुकी है। मैं उसकी भावना जानना चाहता हूं जिसकी उम्र 40 क्रॉस है। ईमान से बोलना कि तुमने अपनी जिंदगी का नक्शा तो बना लिया, तुमने अपने पीछे जो फौज छोड़ी है अपनी औलादों की, उसके लिए नक्शा कौन सा बनाया है? क्या रोड मैप है तुझको तेरी अपनी औलादों के जीने का? क्या रोड मैप है तुझको तेरे पोते का इस्लाम पर कायम रखने का? क्या रोड मैप है तुझको अपनी बेटियों की इज्जत की हिफाजत का? क्या रोड मैप है तुझको अपनी मस्जिदों के तहफ्फुज़ का? क्या रोड मैप है तुझको अपनी औलादों के ईमान पर खात्मे का? क्या नक्शा है? क्यों जीना चाहते हो? किस नक्शे के तहत जीना चाहते हो? इसकी तरफ पलटू। उससे पहले अगर उलमा इजाजत दें तो मैं सिर्फ एक शेर पढ़ूं। वैसे मैं शायरों का शेर पढ़ता नहीं। मुझे मालूम है कि शायर पैदा नहीं हो रहा तो पढ़े किससे? माफ करेंगे थोड़ा कड़वा। मैं तुकबंदी पढ़ने के लिए पैदा नहीं लिया हूँ, मैं किताबें इश्क पढ़ने के लिए पैदा लिया। जोर से जोर से समझ जाओ। प्लीज निकल जाओ। एक शायर कितनी दूर का सफर करता है, बहुत दूर का सफर किया तो झील का सड़ा पानी, बगैर खुशबू का गुलाब, कल्लू का महबूबा की गली, इससे आगे नहीं जा सका। शायरी और है, आशिकी और है। बाद में व्हाट्सएप कर लीजिएगा, अभी सुन लीजिए। समझ देता हूँ। शायरी और है, आशिकी और है, कादरियत बादल है, चिश्तियत बादल है, नक्शबंदियत बादल है, सिलसिले इश्क पहले, इश्क पहले। अब ज़हन को हाजिर करना, सिलसिले इश्क पहले। कुछ ने महबूब को देखकर इश्क किया, कुछ ने महबूब को देखकर इश्क किया, और कुछ ने महबूब को दिल देकर इश्क किया। समझो, जिसने देखकर इश्क किया वो अबू बकर, जिसने देखकर इश्क किया वो फारूक आज़म, जिसने देखकर इश्क किया वो उस्मान गनी, जिसने देखकर इश्क किया वो मौला अली। समझो चाहूंगा स्टेज से
अगर गुफ्तगू समझ में आवे तो बोल देंगे, समझ लेता हूं। लेकिन इन्हीं आशिकों की भीड़ में एक ऐसा भी आशिक देखा नहीं कि दंदान शहीद कैसे हुए, सुना देखा नहीं, सुना महबूब के दंदान टूट गए, लिया पत्थर, बोल पड़ा जब महबूब का नहीं तो मेरा रहकर क्या होगा। अपना तोड़ लिया, याद आया ये नहीं ये टूटा हो, दूसरा तोड़ लिया। प्लीज बैठ जाए बेटा जल्दी। याद आया ये नहीं ये टूटा हो, तीसरा तोड़ दिया। याद करते रहा तोड़ते रहा। अब उलमाए किराम की तो प्लीज बैठ जाओ, पैसे मत दो, बैठ जाओ। नाच कर रखा है लोगों ने, मेरे आका की बज़्म मिलाद को कव्वाली की स्टाइल में डाल रखा है। कितने पैसे है तेरे पास? समझ दो, बोल दो बोल दो, तोड़ दिया, दिन देखे तोड़ा, दिन देखे तोड़ा। दिल लगाओ तो मैं पूरी तारीख 2 मिनट के अंदर ला दूंगा। दिन देखे तोड़ा, समझ देता हूं, दिन देखे तोड़ा। आलम तसव्वुर में सज्जदना अवैसे करने की जूती मुकद्दस की खाक चूम कर बलियाबी अर्ज करता। महबूब देखा नहीं तोड़ लिया, हबीब देखा नहीं तोड़ लिया, महबूब देखा नहीं तोड़ लिया, हबीब देखा नहीं तोड़ लिया। यही तो है मसलत आला। वैसे करनी वो मेरा महबूब है, वो मेरा महबूब है। अरे हम उसे देखे ना देखे, मेरा महबूब हमें देख रहा है। मेरा महबूब हमें देख रहा, हमें देख रहा। शायरी और है, आशिकी और है। उसी सिलसिले इश्क का एक तीर पैदा हुआ बरेली में। समझता हूँ, उसी सिलसिले इश्क का एक तीर पैदा हुआ बरेली में। नाम अहमद रजा है, नाम अहमद रजा, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। जब इश्क की चादर खसकाई, जब इश्क की चादर खसकाई तो बोल पड़, क्या बोले? मैं तो मालिक ही कहूंगा, मैं तो मालिक ही कहूंगा, मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। उसी खानदान में एक और उसी सिलसिले इश्क का एक और पीर पैदा हुआ, एक और पीर पैदा हुआ। नाम मुस्तफा, सुभान अल्लाह, नाम मुस्तफा, लक़ब मुफ्ती आज़म। जब इश्क की चादर खसकाई तो क्या भरोसा दिया है मेरे आकाए नेमत ने? क्या कहा? क्या कहा? मेरे आमाल का बदला, बदला तो जहन्नम ही था। मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, बदला तो जहन्नम ही था।
मैं तो जागा, कंफर्म था। अल्लाह, मैं तो जागा, फाइनल था, मैं तो जागा। मेरे सरकार ने जाना दिया, मेरे सरकार ने जाने नहीं दिया। उसी सिलसिले इश्क का एक और पीर पैदा हुआ उसी खानदान में। सुभान अल्लाह। हाँ, समझ नाम हामिद रज़ा जी, लक़ब हुज्जतुल इस्लाम, हुज्जतुल इस्लाम। इश्क की चादर खसकाई तो क्या बोले, ढूंढा ही करें। अल्लामा जी, ढूंढा ही करें। सदरे कयामत के सिपाही, सदरे कयामत के सिपाही। इंडिया के नहीं, इंडिया के नहीं, सऊदीया के नहीं, दुबई के नहीं, कोयत के नहीं, अमेरिका के नहीं, इंडोनेशिया के नहीं, ताइवान के नहीं, मुल्तान के नहीं, कयामत के ढूंढा ही करें। सदरे कयामत के सिपाही वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। उसी खानदान इश्क में एक और आशिक पैदा हुआ। बोल दो तो बोल दो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोल दो तो बोल दो, सुभान अल्लाह। बस रंग में आजा, बात बन जाएगी। बोल दो तो बोल दो। नाम अख्तर रज़ा है, लक़ब। अरे जल्दी निकाल दो बाबू उसको। लक़ब ताजुश्शरिया है। जब इश्क की चादर खिसकाई तो क्या बोले, जहां बानी आता कर दे। क्या कहा, जहां बानी आता कर दे, भारी जन्नत जबा कर दे। सुभान अल्लाह। पहले इनकी तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह, हजरत एक जुमला है, अगर हो सके तो सारे लोग मिल जाए इसी में। मेरे ताजुश्शरिया ने हेबा क्यों कहा, अता क्यों नहीं कहा। भरी जन्नत अता कर दे, अता क्यों नहीं, हेबा क्यों। काश नुक्ता सुनने का माहौल होता तब ना। हैरत उधर नहीं, इधर है। अरे क्या बात है, हैरत का भी जवाब। आता नहीं है बात। अल्लामा सैयद अशफाक साहब ने एक टोपी अता की मिनहाज बाबू को, अता की, और 3 महीने के बाद कहा वापस करो। 3 महीने के बाद वापस करो। लेकिन यही अल्लामा सैयद अशफाक साहब ने जमीन का एक टुकड़ा अल्लामा मंजूर साहब को हिबा कर दिया। अच्छा, क्या सुभान अल्लाह। समझो चाहूँ अहले इनकी। मैंने कहा सैयद साहब, जब मिनहाज से दी अता की हुई टोपी वापस ले लिए तो अल्लामा मंजूर की दी हुई जमीन भी वापस ले लें। जवाब देंगे सैयद साहब, अता में वापसी होती है, हेबा में वापसी नहीं होती। हेबा में वापसी
हिमालय वापसी नहीं होती। अब मैं ईमान वालों को आवाज देकर पूछता हूँ, दौलतों के पीछे भागने वालों, हवेलियों के पीछे दौड़ने वालों, जिंदगी नामो नमूद के पीछे अपने घरों अपने मुआशरे को आग लगाने वालों, बता जब तू पैदा हुआ था कि तेरे बाप ने तुझको नहीं, तुझ में जिंदगी ढूंढ रहा था, तुझ में जिंदगी ढूंढ, तुझको नहीं, तुझ में जिंदगी ढूंढ, तुझको नहीं तेरे हाथ पैर सलामत ढूंढ, तुझको नहीं तेरी अच्छी सेहत ढूंढ रहा था। लेकिन कुर्बान जा कौन है इनका रहमती जब मक्के में 12 रबीउल को आते तो आका करीम ने काबा नहीं ढूंढा। अल्लाह समझ जाओ काबा नहीं ढूंढा, हराम नहीं ढूंढा, जब से नबी के आमद से पहले काबा था, नबी की आमद से पहले काबा था, नबी ने काबा नहीं ढूंढा, ढूंढा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। उम्मत या रब्बी हबली उम्मती, या रब्बी हबली उम्मती, या रब्बी हबली उम्मती। मेरे रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। महबूब उम्मत में देखा भी नहीं है, महबूब उम्मत को भी आप नहीं पहचानते। ये वही उम्मत है जो पत्थर भी मारेगी, ये वही उम्मत है जो राह में कांटे भी डालेगी, ये वही उम्मत है जो आपको न जाने क्या क्या कहेगी। महबूब आप उम्मत को ढूंढ रहे हैं, बंदा तेरा है, उम्मत मेरी है, रब कायनात बंदा तेरा है, उम्मत मेरी है, हे रब जलाल बंदा तेरा, उम्मत मेरी, हे रब कायनात गुनहगार वो होगा, शफाअत मेरी होगी। मेरी उम्मत मेरे हवाले करके, मेरी उम्मत मेरे हवाले करके, गोया जब हेबा हो जाएगा, सुभान अल्लाह, हिबा हो जाएगा तो वापसी नहीं होगी, वापसी नहीं होगी। तवज्जो तब बलिया भी कहता है, तब बलिया भी कहता है, आगे बढ़ रंगीले जुब्बे से अहमद रजा समझ में नहीं आएंगे। रंगीले जुब्बों से अहमद रजा नहीं समझ में आएंगे। उसी हवेलियों में रहने से अहमद रजा नहीं समझ में आएंगे। अहमद रजा को समझने के लिए सभी शरीया बनना पड़ेगा। तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मुहद्दिसे कबीर, हुजूर सदरुल शरिया, मुसन्निफ़े बहारे शरीयत। अब जो उनको यही थोड़ी सी रोक लो। अब मैं पूछ लूं इस्लाम से कि इस्लाम तू कब आया और तू कैसे आया? तू कब आया? सुनो भी तो बोलूंगा। सारा मजमल लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाथ लहराओ यहाँ से लेकर वहां तक, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ज़हन को करीब कर लो। अब मौलाना मंजूर से पूछो आप बैठन से कैसे आए, तो बोले कार से। सैयद साहब आप कैसे आए, बोले कार से। कार से निकलने दो भाई, निकलने दो प्लीज प्लीज।
बड़ी मुसीबत है भाई। मैं जिस माहौल में बोलने का आदि हूँ वो नहीं हो पाएगा। मैं क्या कर रहा था? लाइट का बात कैसे है? बोले कार से। ये दशपात का बात? बोले कार से। किसी ने कहा कार, किसी ने कहा कार। ख्वाजा गुलाम सरवर आप उमरा पे थे, आप कैसे आए? बोले प्लेन से। अब मैं पूछूं इस्लाम तू कैसे आया? समझो चांद, अगर स्टेज वाले रोक सकते हो तो रोक ले। एक जुमले में कई कितने को दफन करने जा रहा हूँ। माँ बेटे का बड़ा पवित्र रिश्ता होता है, लेकिन आज तक भारत में लिस्ट ही नहीं फाइनल हुई कि अम्मा कितनी है। सवाल सकते हो तो सवाल लो, इसका असर तुझे नहीं समझ में आ रहा, उनको आ गया होगा। अगर ये ज्यादा वक्त नहीं लगेगा वो मार नहीं जल बलाट पहने में। नहीं, मैं टाइम पास आदमी नहीं हूँ। मैं जलसों से जाकर वापस हो जाता हूँ। मुझे मालूम है कि मेरी जिंदगी का एक एक मिनट क्या करने के लिए, इस काम के लिए मेरी जमात में बहुत लोग कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ? अभी तक फाइनल नहीं हुई अम्मा कितनी। आपके बनारस में हुई, यानी 75 साल हो गया एक लिस्ट न बन सकी। साल बीत गए, अम्मा की लिस्ट फाइनल न हो सकी और मस्जिदों की लिस्ट बनाने निकले। लिस्ट बनाने निकले हैं मस्जिदों की, बलियादी कैसा सोई। हम भारत के किसी बीमार को खून देकर जीवन को बचाते हैं, लेकिन अपनी मां से पूछना कभी बेरोजगार नहीं करते। इसलिए कि मैं मां का दूध पीता हूँ, बेचता नहीं है। और जिसे मां कहा जाए, जिसे मां कहा जाएगा उसकी जमात बचाई जाएगी, बेचता नहीं जाएगा। बेचा नहीं जाएगा। लेकिन वो लोग हमसे हिसाब मांग रहे हैं, जिनका खुदा खुद ही भूखा है, वो भी लड्डू पानी का। वो उनका खुदा है जो पानी का मुख्तार। मेरा खुदा खाता नहीं खिलाता है, मेरा खुदा पैदा होता नहीं पैदा फरमाता है। मेरा खुदा मरता नहीं
मौत अता करता है। अब यही को करीब कर, यही को करीब कर लो। जाहिद है कार से, सैयद साहब सिंगरौली से कार से, दूसरे सैयद साहब कार से, मौलाना मंजूर साहब कार से, मौलाना अब्दुल्ला सिद्दीकी कार से। इस्लाम तू कैसे आया? तू कैसे आया? तू कैसे आया? तू कैसे आया? पैर था नहीं, चला कैसे? जबान थी नहीं, बोला कैसे? हाथ था नहीं, पकड़ा कैसे? हाथ था नहीं, पकड़ा कैसे? जबान थी नहीं, बोला कैसे? इस्लाम बोल दिया। जो नबी कह दे वही तो इस्लाम है। जो नबी कह दे वही तो इस्लाम है। अब मैं पूछता हूँ, इस्लाम भारत में 7 समंदर पार कैसे करके आ गया? तो इस्लाम जवाब दे, सब मुझसे क्या पूछना? सैयदा फातिमा का बेटा मोइनुद्दीन है, उससे पूछ ले। आजा का हिंदुस्तान, आए रसूल, आजा खाजगा, हिंदल वली, तब बलिया भी कहता, तब बलिया भी कहता। बाबर आया था हुकूमत के लिए, मोइनुद्दीन आए थे खुदा के दीन के लिए, खुदा के दीन के लिए। अब दिमाग यही रोक लेना जवानों, मेरे पूर्वज का नाम अकबर नहीं है। समझ कहूँ, मेरे पूर्वज का नाम अकबर नहीं, मेरे पूर्वज का नाम जहांगीर नहीं, मेरे पूर्वज का नाम हुमायूं नहीं है। मेरे पूर्वज का नाम तो गरीब नवाज है, गरीब नवाज है। अब इसको यही रोक लो तो और थोड़ा नीचे उतर के मैं तुझको समझा दूं कि तेरे मध्य प्रदेश के जंगलों में इस्लाम कैसे पहुंचा। सैयद अशफाक साहब ने अपने बेटे से एक रोज कहा, बेटे अब तुम बड़े हो गए। बहुत संजीदगी से सुनेंगे क्या कहा? अब तुम बहुत बड़े हो, जो परवरिश करने का हक था वो मैंने कर दिया, अब जाओ कुछ कमाओ। सैयद साहब के शहजादे जिनका जमाने में हाथ चूमा, पैर चूमा, दावत दी, दस्तरखान बिछाया, शक्ल सूरत खूबसूरत देखकर कोई काम देने को तैयार नहीं, लेकिन जिद ये कि कल 5 रुपये ले आ कमा के। गौर से सुन सकते हो तो सुन लो। सैयद साहब के शहजादे ने सोचा, अम्मी तो अभी जिंदा है ना, माँ तो माँ है ना, माँ सब गवारा कर लेगी, बेटे के आंख में आंसू कभी नहीं बर्दाश्त करेगी। जैसे ही बेटे ने कहा, अम्मी अब्बू ने काम के लिए कहा है, 5 रुपये का डिमांड है, क्या करूं? माँ ने कहा, बेटे घबराते क्यों हो, अभी मैं हूं ना। क्या कहा? अभी मैं, अल्लाह अकबर। क्या कहा? अभी मैं हूं ना। इस जुमले को याद रखना, अभी मैं हूं ना, अभी मैं हूं ना। 5 रुपया माँ ने दिया, बेटा लेकर हाजिर शाम से आ गया।
आ गया। सैयद शाह साहब ने फरमाया ले जाए इसे कुएं में डाल दिया। बेटे ने बेमरौवत होकर कुएं में डाल दिया। दूसरे दिन ला 5 रुपये, फिर माँ से काम चला दिया। तीसरे दिन फिर माँ ने चला दिया। चौथे दिन फिर माँ ने चला दिया। 5वें दिन माँ बोल पड़ी बेटे अब मुमकिन नहीं, अब मुमकिन नहीं। सोचा फूफू तो अभी बाकी है। और याद रखना भाई की बेटे से बहन जितनी मोहब्बत करती है शायद अपने बेटे से उतनी नहीं करती। फूफू ने 4 रोज काम चला दिया। 5वें रोज फूफू ने भी हाथ खड़ा कर दी, कहा बेटे अब मुमकिन नहीं है। सैयद साहब की जलाल की लाठी बाहर खड़ी है, 5 रुपया। मजबूर होकर इनके शहजादे आ गए। रेलवे स्टेशन, खूबसूरत चेहरा, अच्छी वजाहत, बेहतर लिबास देखकर कोई सामान देने को तैयार नहीं। आगे बढ़कर इनके शहजादे बोल पड़े तुम्हें जो देना होगा दे देना, लेकिन ये सामान मैं तेरा पहुंचा देता हूं। 2 रुपया पाया। कितना सामान सर पे लिए स्टेशन की सीढ़ियां पार की, नीचे उतरे, 2 रुपया लेकर आए। जैसे ही सैयद अशफाक साहब ने दिया, देखा 2 रुपये, कहा ले जा इसे भी कुएं में डाल दे। जैसे ही कहा कुएं में डाल दे, वैसे ही बेटा अड़ के बोल पड़ा अब्बू आपको क्या पता, आपको क्या पता। जब मैं रेलवे स्टेशन की सीढ़ियां वजन लेकर चढ़ रहा था तो मेरी रीढ़ की हड्डियां चटक रही थी, मेरी पिडलियां जाम थी, मेरी सांस फूल रही थी। लगता था अब मैं कलमा लाके गिर जाऊंगा, और इतनी आसानी से आपने कह दिया ले जा कुएं में डाल दे। ये मुमकिन नहीं। इतनी सी गुफ्तगू के बाद अब मैं तुझसे पूछता हूं, शराब की बोतलों में डूबने वालों, जुआ के अड्डों पर बैठने वालों, अरे तुझे क्या पता कि तेरी औलादों के कान में अजान कैसे पहुंची, जंगलों में कुरान की तिलावतों की सजा कैसे गुजरी, तब बलिया भी कैसे जब करबला की मिट्टी फातिमा के बेटों से लाल हुई, तब इस्लाम की अजमत का जलवा दुनिया में दिखाई देने लगा। जब भगने वालों ने अपने वजूद को दाव पे लटका दिया, तब इस्लाम दुनिया में दिखने लगा। जब अमीर हमजा ने अपना कलेजा लुटा दिया, तब इस्लाम दुनिया में दिखने लगा। किसी के बदन की काल उतारी गई, तब इस्लाम दुनिया में दिखने लगा। जब फातिमा के बेटों के खेमे जले तब इस्लाम का बुझाए मेरी कुरान का चेहरा। जब अबू बकर ने अपनी जिंदगी की प्यास नबी पर लगाया, तब इस्लाम की अजमत जमाने जाने लगा। जब सैयदना उस्मान गनी की नूरैन ने अपनी दौलत लुटाकर जमाने को बता दिया, हर हिस्सा मेरे नबी का है, हर सांस मेरे नबी की है, हर आन मेरे नबी की है, हर भोजन मेरे नबी की है, हर घर मेरे नबी का है, हर लहू मेरे नबी का है, मेरा वजूद मेरे नबी का है, मेरी औलादें मेरे नबी की है, मेरी सासें मेरे नबी की है।
सरिया करिया साधु सरिया मैं अपने नौजवानों से सिर्फ एक ही भीख मांगूंगा, सिर्फ एक चीज की, जो मैं कह रहा हूं लिख लो। शायद जिंदगी वफा करे न करे, मैं जानता हूं कि हर शाम मेरे दुश्मनों की तादाद में इजाफा होता है, हर शाम। लेकिन मैं भी मुतमईन हूं कि मैं उस कादरी जंजीर को थामे हुआ हूं। मैं उस कादरी जंजीर को थामे हुआ हूं जो अब्दुल कादिर भी है, मुश्किल कुशा भी है। जो अब्दुल कादिर भी है, मुश्किल कुशा भी है। अब जिससे अब्दुल कादिर जिलानी पैदा ही न हुआ हो, वो मदद मांगेगा किससे? जिसके यहाँ अब्दुल कादिर जिलानी पैदा ही न हुआ हो, वो मदद मांगेगा कि क्या बात, जिंदाबाद। अब हम अपने नौजवानों से एक छोटी सी चीज मांगे, क्या दे दोगे? पैसा नहीं चाहिए, दोगे? जी बताइए। दौलत नहीं चाहिए, दोगे? हाथ उठा के बताओ। कितने लोग दे सकते हैं? हमें उनसे नहीं चाहिए जिनका निकाह हो चुका है। जाहिद साहब होश में आ जाएंगे हमारे वो मौलवी भी, जिन्होंने पेशा बना रखा है नबी के मेंबर को। यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक के जरिए कुछ हराम खोरो नहीं। सही बात, मेरे मजहबी इजलास की रूह को घायल नहीं किया, कत्ल किया। मेरे अजीज, तुझे पता नहीं है, जाहिद साहब होश उड़ जाएंगे, रातों की नींद खत्म हो जाएगी। जो मैं देख लिया हूँ, तब मैं मजबूर होकर के बेचैनी में मैंने 14 सितंबर को बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल के 7.5 सवालियों को जमा किया था और इदारे शरीया की तहरीक बेदारी गांव-गांव चल रही है। आपके दादा के जमाने में कई बीघा जमीन थी, मालूम है? आज कितनी जमीन के आप मालिक हैं, और आने वाले दिनों में आपकी औलादें कितनी जमीन की मालिक होगी। जिसके दादा के जमाने में 5 बीघा जमीन थी, 5 भाई थे, 1-1 बीघा बट गई। उसके बाद 5 भाइयों के बेटों में जमीन बची, तो बीघे के बाद डिसमिल में आ गए। लिख ले बलियाबी जो कह रहा है, यही बोल रहा हूँ लिखने को। अगर जमीनें बेचकर बिरयानी खाते खिलाते रह गए तो 10 साल के बाद तेरी औलादों के पास जमीन का कोई टुकड़ा नहीं बचेगा।
और 10 साल के बाद फिर तेरे बच्चों से कोई कहेगा कि हिंदुस्तानी हो तो जमीन का कागज दिखाओ, उस वक्त तेरे बच्चों के पास कोई कागज नहीं होगा। एनआरसी का तूफान आया, हराम खोरों ने जुब्बा फाड़ कर तकरीरें की, जिन जाहिलों को सियासत की हिज्जे नहीं पता, उसने भी बलियाबी पे पत्थर मारा था, लेकिन सब मैदान छोड़ के भाग गए। तेरा बलियाबी न भागा है न भागेगा। सुन्नत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में तनहा तेरा बलियाबी खड़ा है। 3 तलाक पर जुब्बा फाड़ कर तकरीर करके नजराना बटोर के लोग गए, लेकिन लड़ाई मोहल्ले के स्टेज पर नहीं, कोर्ट में है। और जज्बात में आकर हमारा ये जवान, माफ करना ये कड़वा सच है, बलियाबी को लिफाफ में मोटा नजराना तो तुम दे देते हो, शायरों को मुंह मांगा पहले भेज देते हो। क्या नजराना बांटते वक्त उसको अपने गांव की मस्जिद का इमाम याद था? जवाब दो, मुझसे जवाब दो। बाप मेरे तो जनाजा वही आदमी को आवेगा। चांदनी के वक्त में बाप मुश्किल हो तो सूरैया सिंह पढ़ने वही आलिम आवेगा। 1.5 किलोमीटर तक जलसे के लिए लाइट को तूने लगाया, लेकिन क्या कभी पूछा तूने कमेटी वालों कभी तौफीक हुई कि इज्जत के साथ अपने मिंबर पर अपने इमाम को भी खड़ा करके कुछ दे सके? लिख ले, हम आपसे विनती करके कहते हैं, लौट जाओ उसी रास्ते की तरफ जो रास्ता मेरे बुजुर्गों ने एक चौकी पर बैठकर महफिल मिलाद में दिखाया था। तो बलियाबी पूछता है, क्या बलियाबी को आप कुछ दे सकते हो? जी, इंशाअल्लाह। कितने लोग दे सकते हो? उठाए रखो तो अंदाजा हो जाए मुझको अपनी हैसियत का। उठाए रखो। नहीं, हम उनसे माने हैं मदद जिनका निकाह नहीं हुआ है। टोटल इतने ही 15, 16, 18, 22, 26, 30, 32, 35 पीछे भी हुई। उठाए रखो। जो बिल्कुल पीछे हो, अगर हाथ नहीं दिख पा रहा तो खड़ा हो जाओ। कंवारे हो वो चाहिए जो कुंवारे हो। मौलाना, मुस्कुराहट खत्म होने वाली है 5 साल के अंदर। 5 साल के अंदर दिखेंगे नहीं हजरत लोग रोड पर। अल्लाह न करे वरना 2023 के बाद 24 से पहले शुरू होगा वो खेल। संभलना तो दूर की बात, सांस लेने की मोहलत नहीं मिलेगी। महसूस कर सकते हो तो महसूस कर लो। हमको इतने बड़े मजमे से सिर्फ 50 कुंवारे नौजवान चाहिए जो इस मिशन का हिस्सा बनने को तैयार हो। खड़े हो जाए कुंवारे।
कुंवारे कुंवारे जो इस मिशन के बाजू बनने वाले हैं वो खड़े हैं, जो इस मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं वो खड़े हों। आप खड़ा होकर देखिए, सुभान अल्लाह, बढ़िया, सुभान अल्लाह, खड़े रहो। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या आप अपनी कौम की बेटियों की हिफाजत की आहत करते हो? जोर से बताओ। नहीं, आप अपनी बेटियों की हिफाजत करोगे? जोर से बोलकर बता, करोगे? क्या आप चाहते हो कि सैयदा फातिमा की कनीज़े बोझ न बने? तो इतने उलमा को गवाह बनाकर आज आहत कर लो कि जब तेरा बाप तुझको 5 लाख 2 लाख रुपया और मोटरसाइकिल पे बेचे तो पैर पकड़ लेना और कहना, अब्बा मैं आपका खून हूँ, अब्बा मैं आपका खून हूँ, मैं आपका खून हूँ। बाबा मेरा खून बहा था तो आप डॉक्टर के पास दौड़ कर ले गए थे, आप अपने खून को बेचिए मत, आप अपने खून को बेचिए मत। अब बैठ जाओ, R15 ले लेते हैं। जल्दी बैठ जाओ, 2 मिनट की गुफ्तगू बची है, उसके बाद अगला प्रोग्राम आप सुनो। प्लीज, ये बाबू बैठ जाओ, बैठ जाओ, छोटू बैठ जाओ। बस बलियारी की एक आखिरी बात गांठ बांध लो, 5 साल लगेगा। कितना? 5 साल, सिर्फ 5 साल लगेगा रिजल्ट आने में। कोई माई का लाल इस रिजल्ट को रोक नहीं सकता। सिर्फ 3 काम कर दो, जमीन बेचवा करके गरीब बेटियों के बाप पर बोझ बेटियां मत बनने दो, निकाह को सस्ता कर दो, निकाह को सस्ता कर दो, बेटियां रहमत दिखने लगेंगी। बेटियां रहमत दिखने लगेंगी। बंद करो नुमाइश के नाम पर लाखों करोड़ खर्च करना और माफ करना। ये जहेज की लानत, ये सजावट और बजावट और खुराफात पर पैसों की बर्बादी गरीबों ने नहीं की। इस बीमारी का असल मुजरिम दौलतमंद है और हम अमीरों से विनती करके कहेंगे, अगर नबी वाले हो, मौला अली वाले हो, गौसे आजम और आला हजरत वाले हो और अल्लाह ने तुझको दौलत दी है ना, तो इतनी सादगी से इतना सस्ता निकाह कर दो कि तेरे मोहल्ले और पड़ोस का गरीब देख करके घर जाए तो कहे कि अब मेरी बेटी बोझ नहीं रहेगी, अब मैं जमीन नहीं बेचूंगा। जब फला रईस का बेटे का निकाह इतना आसान तरीके से हुआ है तो मैं भी उसी सहूलत से करूंगा, समाज में मेरी पगड़ी नहीं उछाली जाएगी। सुभान अल्लाह। और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। सुभान अल्लाह। प्लीज उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। सुन,
तुम्हारे इसी पड़ोस में बनारस के रिक्शा चलाने वाले का बेटा आईएएस बना था ना, मालूम है? जाहिद साहब उन दिनों में एमपी था, सैयद साहब, और मैं जा रहा था राजधानी। कानपुर में सुबह सुबह अखबार लेके आया। राजधानी के कोच अटेंडेंट्स को पता था कि बलियावी को हर हाल में यूपी के 4-5 अखबार कानपुर में चाहिए। नोट किया, मैंने पूछा आ गए कानपुर? बोला जी। पेपर दिया, मैंने कहा चाय पिला। जैसे ही अखबार के हेडलाइन पे नजर पड़ी, मैं थोड़ी देर के लिए सैयद अशफाक साहब खुला, मेरी आंख नम हो गई। मेरे सामने बैठा हुआ एक आदमी बोला, बलियावी साहब अचानक इतना सीरियस क्यों हो गए? मैं अपने को छुपा नहीं पाया। मैंने कहा अखबार की हेडिंग में लगाया है कि बनारस के रिक्शा चलाने वाले का बेटा आईएएस बन गया। मैं सोच रहा था कि काश अखबार की हेडिंग ये लगी होती कि फला मुसलमान का मुर्गी दुकान वाले का बेटा या पंचर बनाने वाले का बेटा आईएएस हो गया। सुन, बर्दाश्त कर सकता है तो सुन। जाहिद साहब, मैं उसको दिल्ली पहुंच करके टेलीफोन किया, मिलने आया। जब मैं पहुंचा हूं अल्लामा सिद्दीकी साहब बनारस, तो मालूम ये हुआ कि उसको एक 5 स्टार होटल में रखा गया है गोदौलिया में। जैसे ही उस बच्चे से मिलने में उस होटल पहुंचा, उसे मालूम हुआ बलियावी साहब आए हैं, तो वो नीचे खुद आया। जैसे ही झुका पैर छूने, मैंने उसको गले लगा लिया। मैंने कहा तेरी जगह वो नहीं, यहाँ। लेकिन मुझको भी तुमसे 2 सवाल है। तेरा बाप तो रिक्शा चलाता था, तुझको आईएएस बनने का जुनून कैसे सवार हुआ? सुन, गरीबी पर सर पीटने वाला सुन, गरीबी की क्या औकात जो ईमान वाले का रास्ता रोक दे। बोल सकते हो तो बोल लो। सिद्दीकी साहब, जैसे ही मैंने उससे पूछा कि तुझको आईएएस बनने का जुनून कैसे सवार हुआ, जाहिद साहब, उसने कहा सर मैं रात को आपको चल के दिखाऊंगा। यही अंधरा पुल जो है, उसके सामने जो नाला है, उसी नाले के पास झोपड़ी में उसका बाप और वो रहता था। जब आया तो बोला कि इसी मुड़ेरे पर वो जो झोपड़ी है ना, प्रशासन ने उसको तोड़कर हटा दिया कि कहीं मीडिया वाले उसे कवर न कर ले। उसी झोपड़ी में मैं रहता था। मेरी माँ इसी झोपड़ी में मरी थी। मेरे बाबूजी रिक्शा चलाते थे। एक रोज मेरी माँ के मरने के बाद सुबह सवेरे बाबूजी सुबह उठ नहीं पाए। बहुत देर हो गई तो मैं गया उठाने, तो बोले मुझको ले चल नहलाने के लिए। जब मैं बाबूजी को कुएं पर पानी खींच के डाल रहा था, तो मैंने अपनी बाप की पीठ पर लाठियों का निशान देखा। मैंने अपने बाप से पूछा, बाबू आपको किसने मारा है? आपकी पीठ पर कैसे लगे? बच्चे ने जवाब दिया, अंकल मेरे बाबूजी रिक्शा चलाकर आते थे, पुलिस वाले मारते थे,
बहुत मारते थे। उस वक्त मेरे बाप ने मुझसे कहा कि ये मत पूछ कि किसने मारा है, हो सके तो तू पढ़ा, इतनी मेहनत करके पढ़ कि जिसने तेरे बाप को डंडे मारे हो उसको तू अपना नौकर बना ले। तू पढ़। मैं बाबूजी का हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा नहीं, मैं ईंट भट्टे पर काम करूंगा, बहन मेरी छोटी है। मेरे बाप ने मुझसे कहा कि नहीं, तुझको पढ़ना है। मैं इसी रेलवे स्टेशन के माल गोदाम के सामने रेलवे की स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता था। जब बारिश होती थी तो खड़ी माल गाड़ी के डब्बों के नीचे छुपता था। जीआरपी पुलिस वाले मुझसे दारू मंगाते थे, मुझको मारते थे। मेरे पास किताबें नहीं होती थी तो मैं जहां कचरा मिलता था वहां किताबें मांगने जाता था। मैं पूछता हूँ मस्जिदों के मीनारे बचाने के नारा लगाने वालों, इस्लाम की अजमत की दुआई देकर मेरी औलादों को तख्ते मश्क बनाने वालों, जवाब दो। अगर खुद के लिए जिंदा हो तो लिख लो मौत तय है, लेकिन तेरे बाप तेरी नस्लें मारी जाए। अगर इसके लिए जिंदा हो तो अपनी जिंदगी की स्टाइल बदलना पड़ेगा, अपनी जिंदगी की सोच बदलनी पड़ेगी। मत खाओ 3 टाइम, 2 टाइम खाओ। मत स्मार्ट मोबाइल दो अपनी औलादों को, मत कपड़ा पहनाओ, मोतिया भर 3 पहना दो। कोई जरूरी नहीं कि मकान में टाइल्स और मार्बल लगाओ। जब परदादा खेदड़ा पर सोया है तो मुझको भी गोरा पर सोने में शर्म नहीं आएगी। लेकिन इसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। और अगर तूने पढ़ाकर पावर वाला कलम दे दिया अपने बेटों को तो याद रखना चाहिए, हमारे बच्चे 5 साल के बाद अपने आलिमों के हाथ चूम कर करेंगे, हजरत मेहराब में तेरा होगा, अकीदे का मुसल्ला आप बचा लो, कलम के प्याले चिड़ियों के मस्जिदों का मीनारा हम बचा लेते। इसलिए मेरे अजीज, तेरे पास टोटल 7 साल बचा है। संभल सकते हो तो संभल जा। और अगर तूने 7 साल बचा लिया ना तो लिख ले 70 साल तक तेरी औलादों को कोई माई का लाल आंख नहीं दिखा पाएगा। और अगर 7 साल तूने इसी मौज मस्ती में बर्बाद कर दिया तो भारत में कुत्तों की तो कीमत लगेगी, तेरी औलादों की कीमत नहीं लगेगी। इसलिए कि सेकुलर पार्टियों को तेरे बच्चों के भविष्य से मतलब नहीं, तेरे वोट से मतलब है। और इसके लिए जरूरत इस बात की है कि गांव का मकतब मजबूत करो। मौलाना दारुल उलूम बन गए लेकिन गांव जाहिल है। 10 साल के बाद मदरसे में तलबा नहीं मिलेंगे। घूमते रहेंगे लोग बैग लेकर के, बच्चे नहीं मिलेंगे। इसलिए कि जो करेंसी सामने दिख रही है वो बिल्कुल खुली तस्वीर की तरह दिख रही है।
हमने बनाया मदरसों का रिजल्ट हमारा क्या है। लेकिन याद रखना, आज से 40 साल पहले जो गांव के मकतब में पढ़ चुका है, 40 साल 30 साल पहले जो मस्जिद के सहन में पढ़ चुका है, दुनिया के जिस शोबे हयात में गया, कॉलेज में जाए कि स्कूल में जाए कि राजनीति में जाए कि कल कारखाना फैक्ट्री में जाए, मजाल है कोई माई का लाल अपने मजहब का रंग उस पर चढ़ा दे। इसलिए कि मक्तब में मेरे बुजुर्गों ने ऐसा एक रंग इस्लाम का चढ़ाया है कि सारे रंग फीके पड़ गए, इस्लाम का रंग चमकता दिखता है। अल्लाह ताला अमले खैर की तौफीक रही अता फरमाए। या जिंदा सोहबत बाकी। अस्सलाम वालेकुम।